You'll solve on your own. Come on, do it. The student plots VI graph, okay, and for 3 samples of nichrome wire, resistance of R1, R2, R3, choose the correct statement. Which resistance is greater? You have to find this out. So come on, try to answer this. यू हैव टू मेक द क्वेश्चन. तुम ऑप्शंस चाहे ना बनाओ, क्वेश्चन लिखना है और ग्राफ बनाना है इन योर नोटबुक. हेडिंग है पास्ट ईयर 2020 पेपर, लास्ट ईयर का पेपर है. इफ यू डोंट नो, जस्ट राइट द आंसर डोंट नो ऑन चैट, बट यू हैव टू स्टिल राइट द क्वेश्चन इन योर नोटबुक. All right, look. Usually we make graph like this. V by I graph. ओम्स लॉ का जो ग्राफ, ठीक है. जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें एक एक्सिस आती है, एक लाइन आती है, और जो स्लोप होती है, स्लोप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट. स्लोप इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो अगर हम इस ग्राफ का V बाय I ग्राफ का स्लोप देखेंगे तो दैट विल बी V अपॉन I, ठीक है. दैट वुड बी रेजिस्टेंस, ठीक है. ऐसे ग्राफ में अगर स्लोप ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी. दैट मींस अगर हम दो लाइंस को कंपेयर कर रहे हैं, वन रेड वन एंड वन ब्लू वन, ठीक है. इसका रेजिस्टेंस को R1 लिखा है और इस पे R2 लिखा है. तो विच वन हैज द हायर रेजिस्टेंस? अगर ये क्वेश्चन पूछा होता तो इस केस में स्लोप उसकी ज्यादा होती है जो ऊपर की साइड हो. दैट मींस स्टीप स्लोप. R1 हैज द स्टीप स्लोप. तो अगर हम बात करें यहाँ पे, स्लोप ऑफ R1 इज ग्रेटर देन R2 and we know slope in VI graph is equal to resistance. So that means resistance of R1 will be greater than R2. ठीक है. अब ये तो हमारा V और I का ग्राफ की बात हो गई. अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी चालाकी करी है और इन्होंने I by V का ग्राफ दिया है. तो अगर तुम्हें I by V का ग्राफ दिया है तो यू कैन फाइंड द आंसर ऑन द सेम लाइंस. I by V. In this case, slope will be equal to perpendicular upon base. This time perpendicular is I or base is V. This shall give us 1 by R. अब अगर हमारे पास तीन लाइंस हैं, R1, R2, R3, ये R2, ये R1 और R3, तो स्लोप सबसे ज्यादा किसकी है? स्लोप सबसे ज्यादा R3 की ज्यादा है, देन स्लोप R1 की ज्यादा है, और सबसे कम स्लोप है R2 की. स्लोप का मतलब अगेन जो ऊपर की साइड हो, जितनी ऊंची स्लोप हो, जितना ऊपर हो. तो स्लोप इज एक्चुअली इन दिस केस 1 बाय R. तो वी कैन से स्लोप अगर 1 बाय R है तो आई कैन से 1 बाय R3 इज 1 बाय R1 और यहाँ पे 1 बाय R2. ठीक है. अब अगर तुम्हारे दिमाग में पिक्चर नहीं बन रही कि अगर हम इसे इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा, तो एक बार सोचो. 1/2 और 1/3. वी नो 1/2 इज 0.5 एंड 1/3 इज 0.33. 1/2 और 1/3 में से कौन बड़ा है? 1/2. पर अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूं तो ये साइन उल्टा हो जाएगा. देखो, अगर हम इनको इन्वर्स करते हैं तो साइन उल्टा हो जाता है, राइट, बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 2, राइट. बट 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3.
तो अगर हमें इसको उल्टा करना है तो R2 विल बिकम ग्रेटेस्ट, R1 और R3 विल बिकम द लीस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? द आंसर टू दिस पार्ट विल बी डी पार्ट। यू टेल मी, इज दिस क्लियर? सारा एक्सप्लेनेशन नोट करें, अभी मैं चेक करूंगा एंड में। देखो, अब मैं दोबारा समझा रहा हूं। ये वाला ऊपर वाला यश समझ आ गया था, वी आई ग्राफ वाला? यस और नो? ठीक है। अच्छा, आई बाय वी के ग्राफ में स्लोप 1/r होगी, ये बात समझ आ गई थी यश? देखो, स्लोप क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आई और बेस है वी। परपेंडिकुलर इज आई एंड बेस इज वी। ठीक है, ओम्स लॉ से अगर मैं आई बाय वी निकालना चाहूं तो वुडंट इट बी 1/r? सिंस आई बाय वी इज 1/r ओम्स लॉ से। तुम ये समझो, अगर तुम्हें इसमें डाउट है कि आई बाय वी 1/r कैसे हो गया, तो एक्चुअली v इज इक्वल टू आई आर, और अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो आई बाय वी विल बी 1/r, तो 1/r हो गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में यहां पे दे रखा था ये रेजिस्टेंस 3 का ग्राफ है, ये रेजिस्टेंस 1 का और ये रेजिस्टेंस 2 का। तो रेजिस्टेंस 3 की स्लोप सबसे मैक्सिमम थी। अगर रेजिस्टेंस 3 की स्लोप सबसे मैक्सिमम है तो वी कैन से रेजिस्टेंस 3 की 1/r3 सबसे छोटा होगा, सॉरी 1/r3 सबसे बड़ा होगा और R3 सबसे छोटा होगा। देखो, स्लोप ऑफ R3 इज ग्रेटेस्ट। स्लोप ऑफ R3 क्या है? 1/r3। तो 1/r3 सबसे बड़ा है और 1/r2 सबसे छोटा है। और तुम अगर इसको इन्वर्स करते हो तो ग्रेटर का साइन उल्टा हो जाता है। तो दैट इज वाई R2 being the maximum and R3 being the least. Is this now clear? We can also do it by V directly proportional to R and then compare it. Yes, हाँ, correct. This can also be done in that way. PU. ठीक है, इसका आसान तरीका पीयू ने बताया, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। वेट, इसका एक और तरीका है, इजी वे। देखो, यू कुड डू वन थिंग, यू कुड टेक वी कांस्टेंट, वी को कांस्टेंट ले लो। कांस्टेंट बनाने के लिए वी ड्रॉ लाइन। ठीक है, वन मिनट, स्क्रीन शेयर होगी, एक मिनट रुको। हाँ, तो कांस्टेंट बनाने के लिए वी कैन ड्रॉ लाइन, और अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं तो दिस बिकम्स माय I2, दिस बिकम्स I1 and this becomes I3, right? As we know, when V is constant, so we can say I is inversely related to resistance। ठीक है, तो वी कैन से जिसका I3 being the max, ठीक है, I3 being maximum, then R3 will be least। Similarly, I2 being maximum, I2 being minimum, that means R2 will be maximum। ठीक है, इज दिस वे ऑल्सो क्लियर? ये ज्यादा इजी था वैसे स्लोप से कंपेयर करने से। अच्छा, इस वे को भी मैं समझा देता हूं फिर भी। देखो, जब भी तुम्हें
ऐसे कोई क्वेश्चन करना हो, यू कैन मेक समथिंग कांस्टेंट। जैसे हमने यहाँ पे v को कांस्टेंट बना दिया, v को कांस्टेंट बनाने के बाद हमारे पास 3 करंट आ गए, एक i2, एक i1, एक i3। वी नो ओम्स लॉ में v इज इक्वल टू IR। इफ v इज कांस्टेंट, v को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो दिस इज कांस्टेंट, तो IR, तो आई कैन से I is equal to KR, K by R, और I is inversely related to resistance। ठीक है। तो I3 एज वी कैन सी, I3 इस एक्सिस में सबसे ऊपर है, I3 सबसे ऊपर है तो उसका रेजिस्टेंस R3 सबसे छोटा होगा, R3 विल बी द लीस्ट। ठीक है। I2 बीइंग द मिनिमम, I2 अगर मिनिमम है तो R2 सबसे मैक्सिमम होगा। क्लियर है उदिति? ठीक है। नेक्स्ट,